नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के साथ इंसान का एक ऐसा मज़बूत रिश्ता है जो कुछ भी हो जाए वो टूट ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के मोहताज हैं हम, अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह ही हमें जानता है, अल्लाह ही हमें पहचानता है। अल्लाह के अलावा ना हमें कोई जान सकता है ना पहचान सकता है। अल्लाह की तरफ से जो मोहब्बत मिलती है वही असल मोहब्बत होती है, वही असल नेमत होती है। और अल्लाह ताला के साथ इस रिश्ते को हम चाहें भी तो 1000 दफ़ा चाहें तो भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए कि मोहब्बतों भरा ये रिश्ता जो है अल्लाह के साथ हमारा, उसको कायम रखना ही हमारी मजबूरी है। अल्लाह की कोई मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूरी है। अब क्या होता है कि अल्लाह के साथ हमारी दोस्ती उस वक़्त हमें मिलती है जब हम अल्लाह ताला के साथ मोहब्बतों भरे इस रिश्ते को, रहमत भरे इस रिश्ते को निभाते हैं। और इस रिश्ते को हम कैसे अपने करीब कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, ये हर इंसान अलग अलग एक्सपीरियंस करता है। कोई हर इंसान यानी सब इंसान उसको एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं करते। हर इंसान के साथ अल्लाह का मामला अलग होता है और अल्लाह ताला की मोहब्बत अलग होती है। हर इंसान अल्लाह की दोस्ती को अलग अलग एक्सपीरियंस करता है। जैसे जैसे वो अपनी मोहब्बत को बढ़ाता चला जाता है, अल्लाह की मोहब्बत और ज़्यादा उसके साथ शामिल हाल होती जाती है। जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, यानी अल्लाह के दोस्ती का सबसे जो वाहिद ज़रिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और कुरान पाक है। और कुरान पाक जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि मामूल बना लेते हैं और रोज़ाना एक पारा या इससे कम या ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर आप मिकदार बढ़ाते चले जाते हैं, हत्ता कि बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि कुरान आपसे दोस्ती कर लेता है। यानी जब वो दोस्ती कर लेता है तो उसका नतीजा ये होता है कि ख़ुद ब खुद कुरान जो है पढ़ने की तरफ दिल माइल होता है, यानी दिल उस तरफ राग़िब हो जाता है और सारे काम आसान हो जाते हैं ताकि तिलावत का वक्त मिल सके। यकीन कीजिए, मैंने इसको ख़ुद एक्सपीरियंस किया, ख़ुद सब कुछ किया। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, आप ये कह ही नहीं सकते कि आपके पास टाइम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरी तलब में मेरी तरफ बढ़ते हैं, मैं उनके लिए मुश्किल जो है उनकी टाल देता हूँ, और जो मेरे लिए मेरी तरफ नहीं बढ़ते और दुनिया की तरफ बढ़ते हैं तो मैं उन पर दुनिया की ऐसी ज़हमतें डाल देता हूँ कि वो उस दुनिया के चक्कर से निकल ही नहीं सकते। फिर वो दुनिया का चक्कर ही उन्हें अपने इर्द गिर्द घुमाता रहता है। बिल्कुल यही कुरान पाक पढ़ने वाले के साथ होता है। जब आपसे कुरान पाक दोस्ती कर लेता है तो तिलावत शुरू करते ही आपके दिल के तार कुरानी हरूफ के साथ जुड़ जाते हैं। आपको कोई भी मसला हो, आपको कोई भी ऐसी बात हो, आपकी वो बात का जवाब, आपके दिल के सवाल का जवाब, आपकी परेशानी का हल आपको उसी कुरान पाक में मिल जाता है। लेकिन चूंकि आप तर्जुमा नहीं जानते होते तो आपको वो समझ नहीं पाते। यकीन कीजिए कि अगर आप उसे समझ पाएँ और लफ्ज़ी तर्जुमे से पढ़ रहे हों तो आपको लगेगा कि जैसे कुरान आपके साथ बात कर रहा है। आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, किसी की हाजत महसूस नहीं होगी, किसी दोस्ती, किसी बहन, किसी भाई, किसी और रिश्ते की तलब नहीं रहेगी। आपकी तलब जो है वो दुनिया की हाजतें, दुनिया की मोहताजी ख़त्म करके आपके रब की तरफ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप तो किसी को कुछ कहते ही नहीं, आप तो कुरान से लगे हुए हैं ना। कुरान आपको पढ़ा रहा है और आप कुरान पढ़ रहे हैं, और जब आप कुरान पढ़ते रहते हैं तो उसको समझने की कोशिश करते रहते हैं तो वो आपसे बात करता है। आपको, आप अपना दुख कभी किसी से नहीं कहते, आप अपनी कैफियत कभी किसी से नहीं कहते, आप अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कहते, इसलिए कि आप अल्लाह से हर बात कर रहे होते हो। और वो जो एक तलब होती है ना, हम कहते हैं कि अंदर से दिल हल्का कर लो, किसी से बंदा बात कर ले, दिल हल्का हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो कोई दूसरा तो कुछ नहीं कर सकता, सवाए शर्मिंदगी कि हमें कुछ नहीं दे सकता। जब कोई मौका आएगा, जब वो हमारे साथ कोई बात ऐसी होगी, कोई उसकी और हमारे दरमियान कोई भी मतलब नाराज़गी हो गई, तो वो हमारी सारे पोल खोल कर बयान कर देगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात जब हमारे सामने आ जाती है तो अल्लाह की ज़ात से हम वो सब कुछ कह देते हैं, और वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। और जब वो कुदरत रखने वाला है तो वो कैसे अपने बंदे को तन्हा छोड़ेगा जो उस पर तवक्कुल, उस पर यकीन करके उसको सब कुछ बता रहा है। वो उसे रहमत देगा, ज़हमत नहीं देगा। और आप यकीन करें, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब पहले कभी टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जब कुरान शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान समझना शुरू किया, फिर कुरान पढ़ाना शुरू किया,
تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت یعنی ایسے دیا، ایسے بیش بہا وقت دیا کہ مجھے کسی چیز کی حاجت محسوس نہیں ہوتی تھی. لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے مطلب کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کسی کے گھر آنے جانے کو دل نہیں کرتا سوائے کسی مجبوری کے، کسی کی طرف مطلب بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اپنے معاملات کسی کو کہنے کو دل نہیں کرتا، شرمندگی سے بچ گئے، کسی سے مانگنے کو دل نہیں کرتا، اس مانگنے سے بچ گئے، ہر اس چیز سے بچ گئے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کر جانے والی ہے. اور قرآن جب کسی سے دوستی کر لیتا ہے تو زندگی بھر دوستی نبھاتا ہے، بلکہ قبر کا ساتھ بھی ہے، حشر کا ساتھ بھی ہے. یعنی جتنا ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ قبر میں ہمارا مونس، ہمارا غمخوار ہو جاتا ہے، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. اسی طرح حشر میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ قرآن اتنا وفادار ہے کہ اپنے دوست کو جنت میں داخل کر کے ہی چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کے ساتھ قرآنی آیات پر، احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی عظمت اور محبت ہم سب کے دلوں میں راسخ ہو جائے، اور اس طرح راسخ ہو کہ ہمیں کسی کی ضرورت محسوس نہ ہو. آمین یا رب العالمین.